190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला आज भी ना सुनाया जा सका। केस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद था। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो ना आए। बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से भी कोई पेश न हुआ। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास मौजूद था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। उसके बाद फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की थी। फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को ज़ेर करना है। बानी चेयरमैन डटे रहे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलकादिर केस सियासी तौर पर बनाया गया। बानी चेयरमैन पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम केस में शामिल किया गया। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। बानी चेयरमैन का कहना है अलकादिर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमारे साथ ट्रायल कोर्ट्स का रवैया गैर मसावी रहा। सलमान अकरम राजा बोले, ये तासुर गलत है कि कोई डील हुई है। हम बिल्कुल डील नहीं कर रहे, जमहूरियत और इंसाफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। डील का लफ्ज सुन सुनकर थक चुके। बानी पीटीआई चाहते हैं कि इसका फैसला जल्द आए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। जज साहिब को भी फैसला सुनाने में मुश्किल पेश आ रही है। फैसला आने से पूरी दुनिया को पता चलेगा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी क्या है। देखते हैं 17 जनवरी को क्या होता है। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज सबके साथ बैठ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की मिन्नतें की जा रही हैं। ये लोग फजलुर रहमान को क्या क्या नहीं कहते थे। आज सरबराह JUI इनके मसीहा बने हुए हैं। ये दूसरों को कहते हैं, ये खुद फॉर्म 47 वाले हैं। इनके केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ का। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राबता। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त की गई। सरदार अयाज सादिक ने जल्द हुकूमत और तहरीक इंसाफ की कमेटी के इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवा दी। स्पीकर इस मामले पर आज हुकूमत और अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। 26 नवंबर के एहतजाज के केसेस में बुशरा बीबी को रिलीफ न मिला। साबिक खातून अव्वल की 3 अबूरी दरखास्तें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफसल मजूका ने बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर समाअत की। रिमार्क्स दिए, आपने अभी तक जमानती मचल के ही जमा नहीं करवाए। आप अदालत के हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। उधर थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने साबिक खातून अव्वल की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदलिया मार्शल लॉ की तोसी करती रही। क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम गए थे, बाद में संगीन गद्दारी ट्रायल से जजेस के नाम निकाल दिए गए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, नमाज से दूर रहने का हुक्म है लेकिन नशे की हालत में। देखना है फौजी अदालतों में किसका केस जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, देखना सिर्फ ये है कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। आइन में दबे गए बुनियादी हुकूक फौजी अदालतों में क्यों नहीं मिल सकते। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सियासी मुखालफिन की तनकीद का जवाब देने की बजाय तामीराती काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा तनकीद के लिए फजर के वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मुखालिफिन को पैगाम है कि आए मिलकर कराची को खूबसूरत शहर बनाएं। सफाई और गटर के ढक्कन चोरी होने के मसाइल को हल कर रहे हैं।
टल पारा चनार मरकजी शाहरा गुज़श्ता 100 रोज़ बाद भी बहाल न हो सकी। खुरोनोश और ज़रूरत की अशिया ने न मिलने पर शहरी फाकों पर मजबूर। ताजरों ने नुकसान और फाका न आने से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। ट्रेड यूनियन के सदर का कहना है कि कोहाट ने सरकारी हुकाम के कहने पर गाड़ियां लोड की थीं। जब तक काफिला नहीं आता बाजार बतौर एहतजाज बंद रहेगा। ट्रांसपोर्टर्स को लाखों रुपए किराया और दिहाड़ी दे रहे हैं। गाड़ियों में माल खराब होने से इजाफी नुकसान का सामना है। सदर अंजुमन ताजरान का कहना है टल में 200 गाड़ियों का काफिला रवानगी के लिए तैयार खड़ा है। लॉस एंजलिस में आग का खौफनाक अजदहा, 24 जिंदगियां निगल गया। 6 रोज से लगी आग पर अब तक सिर्फ 11% काबू पाया जा सका। 16 अफराद ताहाल लापता। अमरीकी हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हजारों फायर फाइटर्स और 60 तैयारे आग पर काबू पाने में मसरूफ। मैक्सिको के फायर फाइटर्स भी अमरीका की मदद के लिए पहुंच गए। अगले हफ्ते तेज हवाओं की पेशगोई ने आग मजीद फैलने का खदशा पैदा कर दिया। हॉलीवुड अदाकारों समेत 2 दर्जन मशहूर शख्सियात के घर भी जलकर राख हो गए। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्लेयर्स की आज ड्राफ्टिंग तकरीब। दुनिया क्रिकेट के नामवर सितारे पाकिस्तान आने को बेताब। इवेंट की 6 फ्रेंचाइज अपनी टीम्स तश्कील देगी। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डेरेल मिचेल, टिम सऊदी, चैपमैन ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉट और शॉन एबट भी ड्राफ्ट का हिस्सा। अफगान प्लेयर मुजीबुर रहमान समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ियों का ड्राफ्ट में हिस्सा लेने का ऐलान। चूल्हों में गैस न आई, घरों में बिल आ गए। गैस की लोड शेडिंग से पंजाब में लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहर मुतासिर। लोगों को गैस किल्लत की वजह से नाश्ता और खाना बनाने में दिक्कत का सामना। कराची में गैस लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने LPG का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहर भर में LPG सरकारी कीमत से 40 रुपए महंगी मिलने का शिकवा भी कर दिया। हम इसी झंझट में फंसे हुए हैं कि स्लो स्पीड चल रही है, ज़्यादा स्पीड है, स्लो स्पीड है। इसी झंझट में हम फंसे रह जाते हैं। इंटरनेट की बंदिश चल रही है, उससे बड़ा मसला बन रहा है। हमारी स्टडी के रिलेटेड हमने असाइनमेंट वगैरह बनानी होती है, उसमें बड़ा मसला बनता है। मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इंटरनेट की ये जो बंदिश है, ये स्पीड है, इससे सही किया जाए ताकि हम बतौर तालिब इल्म अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। इंटरनेट की स्लो स्पीड से IT का शोबा बुरी तरह मुतासिर। सार्फिन का कहना है कि दुनिया टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में दाखिल हो रही है और पाकिस्तान इंटरनेट के स्लो स्पीड में फंसा हुआ है। टेक्नोलॉजी की जंग जीतने में इंटरनेट स्पीड का अहम किरदार है। तुरबत में गवादर टू कोयटा शाहरा M8 पर चौसक के मकाम पर धमाका, एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स महकमा सेहत बलोचिस्तान में चौकीदार था, बम नस्ब कर रहा था, अचानक धमाका हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्द सरगर्मियाँ करने वाले बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन शरपसंद अनासर के बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने तक जंग जारी रखेंगे।